वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की CAC का 11 अप्रैल को इजलास है। ये तमाम बातें इसमें वाज़ेह हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि वफाक और सिंध की चपकलश से पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि वफाक की पॉलिसियों पर वफाक किसी से बात करने को तैयार नहीं है। अब आपका सवाल था कि हुकूमत सिंध और वफाक की चपकलिश की वजह से क्या सिंध को नुकसान हो रहा है? पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जो रवैया इस वक्त बढ़ता हुआ है कि आपने न किसी सिवाय अपनों के, वो अपने आप को अपना और पराया कर दिया इन्होंने पूरे पाकिस्तान को। बात भी ऐसी करते हैं, ये तो हमारा है ही नहीं, तो सिवाय अपनों के किसी और से ना बात करनी। ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुंच रहा है। जो एक्सक्लूसिविटी की पॉलिसी रखी हुई है PTI की हुकूमत ने कि ना किसी सूबे से बात करनी है, ना किसी और सियासी जमात से बात करनी है, ना कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ बात करनी है, ये चीज़ें पूरे मुल्क को नुकसान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वफाक ना किसी सूबे से और ना ही सियासी जमात से बात करने को तैयार है। माह रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वफाक में जो बैठे हैं इनसे जल्दी जान छूटेगी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में 1.5 साल से सूबों के पानी का मसला चल रहा है। 11 अप्रैल के बाद CAC के इजलास में इस मसले को उठाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ आया हूँ बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की फॉर्मल इनाग्रेशन के लिए। ये पाकिस्तान की एक पायनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसको सदर आसिफ अली जरदारी ने, जब वो सदर पाकिस्तान थे, उस वक्त कंसीव किया था। और ये सिंध हुकूमत ने ये गर्ल्स कैडेट कॉलेज एक मिसाली इदारा बनाया है। पाकिस्तान एयरफोर्स इसमें हमारे साथ है, मैनेजमेंट इसकी पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़रिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनके चेयरमैन पाकिस्तान एयरफोर्स के भाई मार्शल हैं। और आज इधर आके मुझे नहायत ही खुशी हुई। वो काविशें जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जिनके सोचा था वो पूरी हुई हैं। इस वक्त यहाँ मिसाली तालीम दी जा रही है और तालीम के अलावा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं। यहाँ पे मैंने इनका एकेडमिक ब्लॉक, इनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, इनके स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ सब देखी हैं और निहायत ही खुशी हुई है। कबल अज़ीम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी के दौरे सदारत में ये कॉलेज बना जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज से तालीम हासिल करके हमारी बच्चियाँ अस्करी शोबे में भी अहम किरदार और मुल्क व कौम की खिदमत करेंगी। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज को हम दुनिया भर में रोशनास और अव्वल दर्जे पर पहुँचाएंगे। इस मौके पर गर्ल्स कैडेट ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि कैडेट ने PT शो और जमनास्टिक के मुजाहरे किए। इस मौके पर एयर वाइस मार्शल गुलाम अब्बास गमन, सूबाई वजीर सईद गनी, प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद आमीन, अरकान असम्बली मौजूद थे। देखिए, पानी की तकसीम के लिए आज से 2 साल बल्कि 3 साल हो गए इस चीज़ को। पहले जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे तो मैंने CCI में एक मैटर ले गया था कि जी तकसीम पानी की सही नहीं हो रही है। दिसंबर 2019 के CCI के इजलास जो हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसके अंदर वो रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने पेश की थी जिसमें उन्होंने सिंध के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया था कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बदकिस्मती कि उस दिन फ़ैसला करने की बजाय एक और कमेटी बना दी गई और अब उस चीज़ को 1.5 साल हो गया तकरीबन। वो कमेटी नई जो बनी है जिसको 1 महीना दिया गया था अपनी रिपोर्ट देने के लिए। एक तो CCI का इजलास हर 3 महीने में होना चाहिए, ये जो अभी इजलास हुआ था वही 5 महीने के बाद हुआ था। तो जहाँ पे 6 इजलास होने चाहिए थे वहाँ शायद 2 या 3 हुए और उनके एजेंडा में ये लेके नहीं आए। इस दफ़े मैंने इस पर एहतजाज किया था और वज़ीर आज़म ने एज़ चेयरमैन CCI ये वादा किया है कि अगले इजलास में ये जो नई कमेटी, वो भी अटॉर्नी जनरल साहब की, जिसको रिपोर्ट सारे सूबे अपनी दे चुके हैं, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है, अब अपनी वो सबमिट करेंगे और इंशाल्लाह ताला सिंध को अपना हक मिलेगा। एक आदमी सवाल मेरी देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा इन चीज़ों पे।
सरिक को हक है अपनी सियासी आइडियोलॉजी के बोलने का, मैं उस पर अल्लाह करे कि हम जल्द इस मर्ज से निजात दिलाएं। लेकिन जो मैं माहौल देख रहा हूँ, आप मीडिया वाले हैं, आप को पूरी दुनिया देखती है मीडिया के ज़रिए, लेकिन मैं आप 4-5 लोगों को देख रहा हूँ, आपने भी मास्क नहीं लगाए हुए। तो अगर ये रहेगा माहौल तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा, हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। अभी पिछली मीटिंग में यही कहा गया था कि जी इन्फोर्स करें मास्क लगाना। मैंने कहा था कि ये लोगों के अंदर से खुद होना चाहिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक एग्ज़ाम्पल बने। मास्क लगाना, जो कोरोना की SOPs हैं उन पर पाबंदी करना, वो करेंगे तो हम जल्द, और इस वक्त हमें ज़रूरत क्या है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। ये भी अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क वैक्सीनेशन में बहुत पीछे है, और हमने मिलके ये कोशिश करनी है कि जब तक ये प्रॉपरली वो एक हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है वैक्सीनेशन के बाद, वो ना आ जाए, हम अपना ख्याल करें। और इससे अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे और ख़राब हालात हो सकते हैं। सर, कोरोना वैक्सीन के हवाले से वफाक का इल्ज़ाम है कि जो सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पर खरीद रही है वो महंगी खरीद रही है एज कम्पेयर टू। पता नहीं किसने आपको इल्ज़ाम बताया, हमसे ये कोई दिक्कत। मेरी बात सुन ले, जो वैक्सीन है उसकी कीमत जो ड्रैप है वो मुकर्रर करता है। कि आपको पता नहीं किसने बता दिया, मैंने सुनी नहीं अभी तक इस इल्ज़ाम। मैंने तो अभी पूरा बताया। अगर हम नहीं करेंगे सही एहतियात तो ये बढ़ सकता क्या है, बढ़ेगा। ये पूरी दुनिया में यही हुआ है, तो हमने एहतियात करनी है। जहांगीर तरीन की नाराज़गी के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जहांगीर तरीन की नाराज़गी टीवी पे नज़र आ रही है, वो देख रहे हैं। लेकिन फिर उनका कल बयान भी मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि नहीं जी मैं PTI का हिस्सा हूँ। तो अभी तक, कल भी मुझसे सवाल हुआ था कि अभी तक शायद उन्हें कुछ उम्मीद बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद उनकी ख़त्म हो जाएगी PTI से। Facilities to be run by Pakistan Air Force in Shahid Nazirabad district. I was present at the presidency in that meeting. I was not there in the capacity. After this facility, a facility has been made in the province of KPK, but there we still have to